हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि इंटर लेवल से संबंधित सवाल जो कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। इंटर लेवल की जो एनटीपीसी है यानी अंडर ग्रेजुएट का, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस आज मैं 15वां लेक्चर लेकर। इससे मैंने 14 लेक्चर इससे पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कर सकते हैं। आज 15वां लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 100 सवाल रहेगी, 40 सवाल जीके जीएस, उसके बाद 30 सवाल रीजनिंग, 23 सवाल मैथ का। ज़बरदस्त एक्सप्लेनेंस के साथ पढ़ेंगे तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा क्वांटम सूत्रीकरण यानी फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट BFC का अनुमान लगाया था? किस वर्ष लगाया था? तो याद रखना 1924 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग जीके जीएस से संबंधित देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ और रीजनिंग का। अगला सवाल है कि दांत की ऊपरी चमकदार सतह होती है वह क्या कहलाती है? तो याद रखना उस ऊपरी जो सतह होती है उसे कहा जाता है इनेमल। ठीक है, इनेमल कहा जाता है, दांत के इनेमल। ठीक है, तो याद रखना है वह, ठीक है, इनेमल कहा जाता है। ऑप्शन तो नहीं है, तो इनेमल याद रखना है जो सबसे कठोर धातु मतलब कठोर तत्व है। ठीक है, तो इनेमल कहा जाता है उसको, जो दांत में जो हम लोग का चमकीला आता है उसे इनेमल कहा जाता है। तो ऑप्शन तो नहीं है। चलिए अगला सवाल, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने कौन से राजवंश का? तो याद रखना है खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैयद वंश की कब किया था? 1414 ईस्वी में। अगला सवाल, वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहा जाता है? तो याद रखना है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब के मापने की जो इकाई है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किस पर अनुपात में होती है? तरलता वह किस पर है? तो याद रखना यह आयाम के वर्ग पर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में नेटवर्क लेयर में कौन सा यंत्र प्रयुक्त होती है? तो याद रखना है राउटर लेंस। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U है। सल्फर की जो 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या ज्ञात करनी है। मोल की संख्या कैसे ज्ञात करें? तो याद रखना है सबसे पहले यही जो है वह 32, और सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होती है 16। ठीक है, तो 16 और 16 दूनी 32 हो गया। परमाणु द्रव्यमान भी 32 है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी ये 16 हो जाएगा, और नीचे द्रव्यमान जो दिया गया है वह 32 तो ठीक है, और सल्फर की जो 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या याद करना है। ठीक है, तो कैसे मोल की संख्या याद करें? तो वे जो 16 ग्राम है, 16 ग्राम पहले लिखेंगे हम लोग ग्राम, और 1/, यही 16 दूनी ये जो द्रव्यमान है वो 32 कर देना। ठीक है, यानी 16/32 हो गया, तो ये 0.5 राइट आंसर हो जाएगा। 0.5 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की? तो याद रखना गुजरात में, गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आप उस प्रकार के औषध को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? उसे क्या कहा जाता है? यार ना प्रचालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? किसके परामर्श से? तो याद रखना प्रधानमंत्री के परामर्श। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? केवल्य कौन से धर्म से? तो याद रखना जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल आते हैं, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? बॉक्साइट में कच्चे माल का इस्तेमाल किस उद्योग में होती है? याद रखना है एल्युमिनियम में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे कहते हैं मंदाकिनी या आकाशगंगा। ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जा सकती है? ऊष्मीय विद्युत जो है वह कोयला से, प्राकृतिक गैस से और पेट्रोलियम से, ये तीनों से पैदा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान किसका है? कार्य का। ऊर्जा जो है और कार्य का दोनों का एक ही इकाई है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो जरा सबसे शुष्क स्थान जो है वह चिली में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। लेडी जो है रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, ये जो है वह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता यानी पानी, तो हाइग्रो और मीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रो मतलब ही होता है पानी। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो याद रखना, सैटेलाइट लॉन्चिंग जो स्टेशन है वह श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? काला रंग का ध्वज जो है वह विरोध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, विरोध का। बाहर के अवकाश में जीवन का अभ्यास निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है, एच बायोलॉजी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो बाहर के अवकाश जीवन के अभ्यास जो है वह एच बायोलॉजी कहा जाता है। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो याद रखना है, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो याद रखना, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ भी यहाँ भी महा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? राज्यसभा में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो याद रखना, स्पीकर के निर्वाचन में, यानी अध्यक्ष के निर्वाचन में जो है राज्यसभा की मेंबर में की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूमिस्मैटिक्स किसका अध्ययन करता है? यानी सिक्कों का, कॉइन्स का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब शुरू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो याद रखना, राष्ट्र जो गीत है वह प्रथम गान कब हुआ था? तो याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वह 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होती है? तो जानना है, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेना, इसे ही लोकतंत्र सरकार यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो ओशनोग्राफी यह पणजी यानी गोवा की कैपिटल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं कि पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जा रहा है? कौन सा कथन सही है? तो जानना है, भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से होकर दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काटी जाती है, ये सही है। दूसरा बोल रहा है कि भारत में रबी के दौरान उगाई गई जो है वह धान तो रबी नहीं, खरीफ है, मक्का भी खरीफ है। ठीक है, तो ये गलत जा रहा है। औस, अमन और बोरो आसाम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की धान की खेती है। बिल्कुल सही है। औस भी है, अमन भी है और बोरो, ये सारे आसाम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा का धान का एक प्रकार है। यानी 1 और सी जो है वह सही है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे, तो किस रूप में थी? तो याद रखना है, वह शांति दूत के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रैमन मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम के साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए मशहूर थे। तो कौन थे? तो याद रखना, ये जो है उसका नाम था, फिलीपींस के प्रमुख थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? अधिक लंबी आंत जो है वह खरगोश की होती है। ऑप्शन के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोमड़ी हो गया, बाघ हो गया, कुत्ता, ये सारे की अपेक्षा खरगोश की ज़्यादा होती है। ठीक है, लंबी होती है। नेक्स्ट आते हैं, महाकवि कालिदास जो है
वह थे, तो याद रखना यह संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्षेत्र के रहने वाले थे, ये भी सही। उनकी प्रसिद्ध कृति शांतिकुलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सारे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सापेक्ष नमी की मात्रा किससे मापते हैं, जिससे मापते हैं उसे क्या कहा जाता है। सापेक्ष जो नमी की मात्रा जिससे मापते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना है सापेक्ष जो नमी की मात्रा मापते हैं उसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर, नॉट हाइड्रो। अगला सवाल, मीना जो है कौन से राज्य की जनजाति है। मीना कौन सी राज्य की जनजाति है, तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाए। आधुनिक आवर्त सारणी में 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं, तो 2 आवर्तों में 8 तत्व, कौन से 2 आवर्तों में, तो याद रखना है 2 और 3 में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 18 वोल्ट की बैटरी जलने वाला एक विद्युत बल्ब जो है 3 एम्पियर के धारा के साथ जल रहा है, तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V = IR, ठीक है ना। हमको R यानी रेसिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। V/I यानी R बराबर V मेरा कितना है 18 और I जो है वह कितना है 3, तो इसे काट देंगे तो 6 ओम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 40 सवाल मैथ, 40 सवाल जो हम लोग GK GS से संबंधित देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथ, जो कि 30 सवाल हम लोग देखेंगे जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, NTPC अंडर ग्रेजुएट का मैथ का सॉल्व पेपर। पहला सवाल बोल रहा है कि ABC 3 बिंदु इस प्रकार है कि AB 9, BC 11 और AC 20 है, ठीक है। तो इस प्रकार ABC एक से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि AB और BC दोनों को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जा रहा है 20, और तीसरा वाला से बराबर हो जा रहा है। जब भी ऐसी संख्या रहेगा यानी इसमें कोई भी वृत्त नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है वह 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला वाला और दूसरा वाला जोड़कर तीसरा वाला के बराबर हो जाएगा, यानी उसमें कोई भी वृत्त नहीं बनेगा, यह समरेखीय नहीं हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, वृत्त की त्रिज्या को 22 गुना कर दिए तो परिधि, देखिए मान के चलिए कोई परिधि है 2πr, r को 1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2π ही हो जाएगा। अब ये जो है ना 22 गुना त्रिज्या को कर देंगे तो ये 2π 22 से कम 22 हो जाएगा, यानी 22 और ये 22 दूनी 44 पाई हो जाएगा। तो ये तो 22 से कट ही जाएगा ना, मतलब शुरुआत में कितना है सिर्फ पाई, बाद में कितना हो गया 22 पाई, कितना गुना हो गया 22 गुना ज़्यादा हो गया, तो उसकी जो परिधि है वह 22 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल, एक काम को ए जो है 16 दिन में और 18 दिन में, जैसे ए यहाँ है बी यहाँ है, एक काम को ये 16 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी जो है वह 18 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 144, ठीक है। 16 का पहाड़ा 144 तो 9 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो 8 8 16 117 बटे 144 हो गया, 144 मतलब दोनों मिलकर कर रहा है, ठीक है। शुरुआत जो है वह ए ने किया, ए ने जो है वह 4 दिन खत्म किया, 4 दिन खत्म कर दिया और कर रहा था 16 दिन में, तो कितना काम कर दिया 1/4। अब देखिए 17 दिन का काम 144 दिन में कर रहा है, यानी 17 दिन का काम 144 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है कि बचेगा सिर्फ कितना काम 1/4 तो काम हो गया, बचेगा 3/4 काम। तो 3/4 काम कितना दिन, 3/4 इधर गुना हो जाएगा 3/4 और ये 17 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है, 17 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 6 24 36, 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108/17, तो लगभग 6.35 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 108 को 17 से भाग देंगे तो 6.35 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 76% जल मिश्रित जो है वह 10% चीनी के विलयन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा गया, तो 5 दिनों के बाद विलयन की जल की मात्रा 20% रह जाती है, तो शेष विलयन की मात्रा जो है वह ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर क्या बोला गया, अगर मान के चलिए टोटल मेरे पास 10 लीटर चीनी और पानी का मूल्य है, 76% यानी 7.6 क्या है वाटर है, तो बचेगा सिर्फ क्या 2.4 क्या है आपका चीनी है, ठीक है, शुगर है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 20% विलियम ने बच रहा है, तो बच रहा है 20%, मतलब गायब कितना हुआ 80%, यानी x का अगर ये 20% है तो ये तो 80% रहेगा ना चीनी, तो x का 80% बराबर हम लिख सकते हैं चीनी का मान 2.4,
ये तो लिख सकते हैं डेफिनेटली। अब x बराबर क्या हो जाएगा 2.4 इंटू ये 100 इधर नीचे उधर चल जाएगा तो ऊपर में, और 80 ऊपर में तो इधर नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 0, ये 2 0, ये 2 0, 8 3 बार में, तो ये पूरा पूरा कितना हो गया x बराबर 3, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, राजन ठहरे हुए पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलता है। अनुकूल धारा में वह प्रतिकूल धारा में 2 गुना समय लेता है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई भी एक दूरी है, ठीक है, कोई भी एक दूरी है, तो ये जो है आपका कितना है, स्पीड से जा रहा है 7.5 यानी 15/2। अब मान के चलिए अनुप्रवाह में जा रहा है यानी x प्लस वाई, ठीक है, अगर अनुप्रवाह में जा रहा है और ऊर्ध्वाधर में जा रहा है यानी x माइनस वाई, तो ये जो है ना आपका 2 गुना समय ले रहा है, तब बीच में बराबर हो जाएगा। यही सवाल कर रहा है, ठीक है। अब इसकी पहले वाला के जो स्पीड है वह है 15/2 प्लस वाई, और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 15/2 माइनस वाई, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये 2a 15 माइनस 2y/2 तो हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो, इंटू यहाँ 2, तो ये 2 तो कटिए जाएगा, इजिकल टू ये जाएगा 15/2 2 प्लस वाई, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट उसको उधर ले जाते हैं, तो y इधर रह जाएगा, इधर y, और ये -2y इधर आ जाएगा, तो टोटल में इधर 3y हो जाएगा, और उधर बचेगा 15, और ये 15/2 उधर चल जाएगा, वो उधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 7.5 चल जाएगा 15/2, ठीक है। तो 15/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको 7.5 ही मान लेते हैं, 7.5 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 7.5 इधर हो जाएगा, है ना, तो 7.5 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर y इक्वल टू कितना हुआ, 15 में 7.5 गया तो 7.5 ही हो जाएगा, और ये 3 था तो 3 से इसको काटेंगे तो 75 मान लेते हैं, तो 25 हो जाएगा ना, एक बात पॉइंट है तो 2.5, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल आते हैं, ठीक है। ये सवाल है बहुत ईजी है, इसका मान ABC इक्वल टू इतना, तो टोटल का मान कितना हो जाएगा। देखिए टोटल का मान जो भी है वह जो है ना, टोटल मान 1 से 1 ये सारा कट जाएगा, BCAB ये दोनों सब दो है, सारा कट जाएगा, क्योंकि माइनस में एक होगा सबके ऊपर में। देखिए एगो के ऊपर में माइनस है, B के ऊपर भी माइनस है, C के ऊपर भी माइनस है, मतलब एगो में माइनस है और एगो में प्लस भी है। यहाँ देखिए C एगो में प्लस, A एगो में प्लस, B एगो में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर दिया है कि 2 रेखाएं हैं, जैसे मान के चलिए 3x प्लस माइनस 8y इक्वल टू 16 है, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। मतलब x और y का मान a और b का मान क्या मान लेते हैं, और x² माइनस 4ab² का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हल करना है, तो 3x 8y के बराबर करेंगे तो इसको 2 गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 4y है तो 2 गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे पहले 3x माइनस 8y इजिकल टू 16, ठीक है। अब इसमें 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना, 2 दूनी 4x प्लस ये हो जाएगा 4 2 चौके 8y, और इधर हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ जैसे ये तो कट ही जाएगा माइनस प्लस, इधर हो जाएगा 7x और उधर हो जाएगा 12 और ये 28, यानी x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर 4 हुआ तो यहाँ 4 बैठाएंगे, तो 4 × 12 माइनस 8y इजिकल टू हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8y इधर ही रखेंगे, इजिकल टू 16 में 12 घट गया तो 4, और 4 से 2 बार में कटेगा, यानी y बराबर कितना हो गया 1/2, y बराबर 1/2 माइनस में रहेगा। अब यहाँ माइनस में y बराबर 1/2 और x बराबर 4 और ये y बराबर 1/2 हो गया, माइनस 1/2, मतलब x का मान a हो गया, y का मान b हो गया, तो x² मतलब 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ a² है तो यानी 4 का स्क्वायर, तो 16 हो गया, माइनस ये 4 इंटू b² b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में हो गया ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ये 4 कट ही जाएगा, तो 16 में सिर्फ 1 घटेगा, यहाँ माइनस है तो 1 घटेगा तो 15, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये भी सवाल, यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 25 हो जाएगा, तो माइनस 25 हो जाएगा, तो यानी ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ 56 बचेगा, इससे 40 से 56 कटेंगे तो -16, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 30 माइनस -16 ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो 30 और ये 16 46 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बॉडमस का सवाल था। नेक्स्ट देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, tan 60 का मान √3 होती है ना, तो 2 √3,
2 + √3, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल। एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं। यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट गई तो कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए टोटल 108 मेज है। ठीक है, अब यहाँ 108 मेरे पास मेज रखा हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है 1/6 मेज खत्म, तो बचेगा सिर्फ कितना, 5/6। तो 5/6, 6 से इसको भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 8 48, 18 5 90, यानी बचेगा सिर्फ कितना, 90, यानी यहाँ 90 हो गया। अब कुर्सियाँ कितना है, कुर्सियाँ है 132 टोटल। अब यहाँ बोल रहा है 1/4 खत्म, तो बचेगा कितना, 3/4, तो ये 3/4 लिखेंगे। 4 इसको काटेंगे, 4 12, 4 12 33, तो 3 9 3 9 99। ठीक है, तो सुरक्षित जोड़ा कितना बचेगा, जो मेज रहेगा उसी का जोड़ा मानेंगे ना, जो कम से कम रहेगा, ताकि ये तो ज़्यादा है। तो 90 जो है यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, यहाँ देखिए। ठीक है, तो 90 जोड़ा है वह सुरक्षित है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 99 नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ कुर्सी फिर कम हो जाएगा, सॉरी मेज कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ए और बी को एक कार्य को 1200 की राशि पर दिया गया। ए 15 दिन में, बी 12 दिन में, सी के साथ 5 दिन में। देखिए मान के चलिए ये ए है, ये फिर बी है, ये सी है। ए जो है वह आपका 15 दिन में कर रहा है, बी आपका ठीक है, हाँ बी आपका 12 दिन में कर रहा है और सी आपका एक्स दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर जो है 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, नहीं पता कि सी कितना दिन में कर रहा था। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 12 5 ये 60 हो गया, 15 चौक 4 बार में और 12 5 5 बार में, यानी ये हो गया आपका 5 4 9 + 60। ठीक है, प्लस 1/x बराबर 1/5। तो ये x इधर ही रहेगा और उधर चल जाएगा 1/5, और ये 9/60 इधर माइनस में। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे 60, तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9, तो 12 में 60, ये 3/60 यानी 20। तो x बराबर कितना निकला, 20। अब यहाँ पर x बराबर 20, तो इसको मिटा देते हैं। अब एक का मान फिर कितना लिखे थे, 15, बी का मान कितना लिखे थे, 12, अभी हम लोग सी का मान कितना निकाले, 20, तीनों का मान हो गया 20। अब तीनों का रेशियो में निकालना है, तो तीनों का एलसीएम 60 है, तो 60 इससे भी गुना, इससे भी गुना, इससे भी गुना। ये 15 4 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में, तीनों का रेशियो निकल गया। अब हो रहा है सी का हिस्सा निकालना। सी यहाँ रेशियो में कितना, 3, टोटल का मान कितना, 5 4 9 10 11 12, टोटल हो गया नीचे 12, और मान कितना था, 1200। ठीक है, ये 12 12 कट गया, ये 3 और 2 को 0, 300 सी का हिस्सा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नलिया एक पोखर को सबसे जल्दी खाली कर सकता है। ठीक है, मतलब पोखर को खाली करने के लिए उसका जो व्यास है वह नली का, वो ज़्यादा जो भी है उसी के आधार पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 60 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली, ये 60 ज़्यादा है, प्रत्येक 30 सेंटीमीटर व्यास वाली 2, 30 सेंटीमीटर व्यास वाली 2 है, मतलब 60 तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये 30 सेंटीमीटर 2, इसका मतलब ये नहीं कि वो तो उसके बराबर है। ठीक है, ये क्षेत्रफल कम हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर व 3, ये और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड देखिए, स्पीड जितना चौड़ा रहेगा उतना ज़्यादा निकलेगा ना, तो पहला ही सही है, सबसे ज़्यादा यही पहले निकलेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक आयतकार समांतर षष्ठ फलक के माप 2 2 1 दिया गया। ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, तो आयतन ज्ञात करनी है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई यानी 2 और 2 2 दूनी 4x², x भी तो गुना होगा, मतलब x यहाँ रखेंगे तो x भी तो गुना होगा, तो 2 दूनी 4x² प्लस फिर यहाँ 2x और इधर x, तो 2 एकम 2x² यानी 2, ये हो जाएगा आपका x² प्लस फिर इससे भी गुना होगा तो वो भी हो जाएगा 2x²। समझ गए। अब इसका मान दे दिया है 144। अब यहाँ जैसे 4 गो x², 2 गो x², 2 गो x², टोटल 8 गो x, और 2 16 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 16, ये x² हो जाएगा। और इसका मान दे दिया 144, तो उधर लिख देंगे 144, 16 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो 16 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार में कटेगा, यानी x बराबर कितना निकला, 3, 9 तो रूट है ना, स्क्वायर है ना 3 का, तो ये 3 हो जाए, मतलब x का मान यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, सबका जगह बैठा देना। ठीक है, तो ये अब अगर हम x का मान बैठा देते हैं तो तीनों का कितना था, 2x फिर 2x, और ये समफलक का आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई x हो जाएगा। तो यहाँ 3 बैठेंगे तो 3 दूनी ये 6, 3 दूनी ये 6, 3 दूनी 3 एकम 3, ये हो जाएगा ना। अब ये कितना हो गया, आयतन 6 36 36, अच्छा 6 36 36, ये 108, तो 108 हो जाएगा,
108 तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है, 10% छूट दिया उसका दुकानदार मौसम, उस पर मौसम ना रहने की खरीदार अतिरिक्त छूट देता है, जिसके बाद 5202 रुपये में बेच देता है। तो तदनुसार उसकी मौसमी छूट क्या थी? देखिए, अगर 6800 में लिया, ठीक है, और 10% की छूट यानी 90/100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो, 8 9 72 2 7 9 9 54 और 7 61, ठीक है, मतलब 6120 हो गया। कब? जब 10% की छूट दिया तब। अब 6120 रुपया में हम कितना छूट देंगे? ठीक है, कि वो जो है वह 500 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 52, ये इतना 2, यही हो जाएगा ना। अब ये 1 जीरो, ये 1 जीरो तो कट ही जाएगा। ठीक है, कटेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ और भी देख सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। जैसे 6120 हमको छूट देने के बाद निकला, अब 5202 ये हम बेच दे रहे हैं, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना है? तो इस दोनों में अंतर है आपका 8, इधर हो गया, इधर हो गया आपका 1 बचा तो 9, नहीं 1 है भाई, 1 होगा, 1 होगा और इधर बचेगा 9, मतलब 918 दोनों में अंतर हो गया। कब? जब छूट दिए इतना और एक बार छूट देने के बाद जो बेच रहे हैं वो दोनों के अंतर के कितना है? 918। तो वही 918 कितना परसेंट है? वही 918% किसके हिसाब से तो होगा? 120 के हिसाब से, और परसेंटेज के लिए 100। बस यही तो हो गया। तो ये कटे आपका कितना बार में कटेगा? 918, 6120, 954। अच्छा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, ठीक है, और ये जो है ना आपका 612 ये 15 बार में काट देगा। 9180 को, 9180 को, यहाँ 1 जीरो है तो 9180 को 15 बार में काट देगा। कौन? 612। तो 15% ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए ने एक भोजन मेज की अंकित मूल्य पर 3000 था, उसने 10% फिर 15% की 2 छूट खरीदी, उसे 105 परिवहन में खर्च हुआ, उसके बाद 3200 में बेच दिया। तदनुसार उसका लाभ ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 3000 रुपया उसका मूलधन था, ठीक है, और 10% की छूट यानी 90/100 यानी 9/10, ठीक है, 0 0 काट देते हैं। फिर 15% की छूट यानी 85/100 कर दिया गया। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ठीक है। अब टोटल को गुना किए तो लगभग 2295 हो गया। ठीक है, 85, 9 और 3 को गुना किए, 9 27 और 85 को, तो कितना हो गया? 2295। अब यहाँ परिवहन में 105 खर्च किया था, तो 5 परिवहन वाला जोड़ देंगे खर्च के आधार पर। तो ये 5 5 10 की जीरो, 9 और 10 की जीरो, तो बचा 1, और इधर हो गया आपका 2 3 1 4, और इधर 2, 2400 हो गया। मतलब टोटल मेरा खर्च 2400 हो रहा है। अब यहाँ पर बेच रहा है कितना? 3200 में खरीदे, हम 2400 में 3200 में बेच रहे हैं। लाभ क्या हो जा रहा है? 800। तो परसेंटेज वही निकालना है, 800 लाभ मतलब छोटी संख्या, दोनों में छोटी संख्या क्या होना? 2400, तो 2400 नीचे रहेगा और परसेंटेज के लिए 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ठीक है, ये कट गया। अब 8 दिया 3, 100/3, ऊपर में 100 नीचे 3, मतलब 33 पूर्णांक समथिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंक गणितीय समांतर माध्य है? समांतर माध्य कितना? सबको जोड़ेंगे और जो की संख्या उतना से भाग दे देना। तो 23 और 17 कितना हो गया? 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल में 100 हो गया। और संख्या के 1 2 3 4 5 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, मतलब 20। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 32 रुपये किलोग्राम की दार्जिलिंग की चाय 25 रुपये किलोग्राम आसाम की चाय को परस्पर मिला दिया और 32.40 की प्रति किलोग्राम के बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो 20% की लाभ है, यानी 120 बराबर कितना है? 32.4, मतलब हमको 100 निकालना है, तो 100 से गुना करेंगे तो 32 40 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, बटे 120, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 7 8 12 7 84, यानी 27, टोटल में 27 निकला। अब शुरुआत वाला कितना बेच रहे हैं? 32, दूसरा आसाम वाला कितना बेच रहे हैं? 25, दोनों मिश्रित वाला कितना बेच रहे हैं हम? 27 में। इसका अंतर कितना है? 2 का, इसका अंतर कितना है? इधर 5 का, तो 2:5। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, संख्या 37 को ऐसे 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए, एक भाग को 5 गुना, दूसरे को
दूसरे भाग का 11 गुने का योग 227 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान के चलिए पहला वाला संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरा वाला संख्या कितना हो जाएगा 37 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों से जोड़ने के बाद ही 37 आना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला 5 गुना यानी 5x, 5 गुना तो कर दिया। दूसरा वाला बोल रहा है 11 गुना होनी चाहिए, यानी ये 37 माइनस एक्स जो है ये 11 गुना है। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 227। बस इसी को तो हल करना है। ये 5x हो गया प्लस ये 11 गुना 37 कितना होता है 11 7 77, 7 बचा 11 तिया 33 और 7 40, 407 हो जाएगा। माइनस 11x इसके भी साथ भी तो गुना होगा इजिकल टू 227। ठीक है, अब ये 407 उधर जाएगा घटेगा, मतलब 407 और 227 घटेगा तो ये हो जाएगा 180, और ये 5 में 11 में 5 घटेगा यानी माइनस 6x। इधर भी तो माइनस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ये कट जाएगा। तो 6 बराबर कितना हो गया तिया, यानी 6 तिया 18 3 30, तो x बराबर कितना निकला 30। तो x बराबर अगर 30 है तो बोल रहा है कि दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, तो दूसरा भाग टोटल का मान 37 था तो दूसरा भाग 7 ही बचेगा ना, दोनों को जोड़ने के बाद 37 आना चाहिए। तो 30 और 7 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 लड़के जो है ABCD की औसत आयु 5 है। ABDE C को छोड़ दें, E आ गया तब उसकी औसत आयु 6 आ गया। तो 6 अगर C की औसत, C का उम्र अगर 8 वर्ष है तो E का आयु ज्ञात करना है। जी देखिए सबसे पहले क्या करना है, टोटल हम लोग जैसे 4 को यहाँ लड़का है ABCD, तो 4 लड़का है तो 4 और टोटल का एवरेज है 5, तो 4 गुना 5 कर देंगे तो 4 5 20, यानी टोटल का उम्र कितना जोड़ेंगे तो 20 साल। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ C का मान बोल रहा है कि 8 है, C अगर 8 है तो C इसमें घटा देंगे, इसमें तो 20 में अगर हम C घटा देंगे तो कितना बच रहा 12, यानी सिर्फ A B और D का मान हो जाएगा, A B और D का मान सिर्फ कितना हो जाएगा 12, A B और D, A B और D का मान, क्योंकि हम C का मान कितना 8 था तो C का मान यहाँ निकाल दिया ना, टोटल ABCD वाला, तो C का मान निकाल दिया तो मेरा सिर्फ ABD बचेगा 12, ABD सिर्फ बचेगा 12। अब ABDE का मान टोटल का मान कितना है, एवरेज में 6 और इधर 4 जन है तो 6 चौक 24, यानी E का मान सिर्फ कितना हो जाएगा, टोटल का मान 24 माइनस यही ABD घटा देंगे 12, तो सिर्फ कितना निकलेगा E निकलेगा ना, तो वही 24 में 12 घटेगा तो सिर्फ 12 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने पहले 10% की कम कीमत पर खरीदी होती तो 33 रुपये अधिक लाभ पर बेची होती तो 30% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं x तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बोल रहा है कि हम 5% के लाभ पे दे रहे हैं, यानी 95/100, 5% की हानि यानी x का 95/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 19x/100 हो जाएगा, 19x/20 हो जाएगा, 5 से काट रहे हैं। दूसरी विधि 10% की कम कीमत पर, अगर 10% की कम कीमत पर यानी x का 10% यानी 90/100, 90x/100, यानी ये 0 0 कट गया तो 9x/10 हो जाएगा। ठीक है, 9x/10। अब यह 9x/10 में अगर हम 33 रुपये अधिक कीमत पर बेचते यानी इसमें 33 जोड़ देंगे, अगर हम इसमें 33 जोड़ दे रहे तो क्या हो जा रहा है, तो 9x/30 में अगर हम 33 यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं तो उसको हम लोग फिर एलसीएम ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ इसमें बोल रहा है कि टोटल 30% की लाभ भी हो रही है, यानी 9x/10 में 30% की लाभ यानी 130/100, ये 2 0 कट जाएगा, 13 9 में 117 बटे यहाँ 100। ठीक है, ये 117x/100 इसको हम लोग घटा देंगे कितना 19x/20 में, तो दोनों का माइनस कितना हो जाएगा 33, यही बोल रहा है। ठीक है, तो 117x/100 और 19x/20, 117/100, 117x/100 माइनस कितना था 19x/20, और दोनों को घटाने के बाद कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ये एलसीएम फिर लेंगे तो 100 ही हो जाएगा, ये 100 117 ही हो जाएगा, x माइनस ये हो जाएगा 20, 5 बार में तो 19 5 95, x हो जाएगा इक्वल टू 33, और ये 0 उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा 3300, 117 में 5 तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22x, घटेगा तो इक्वल टू 33,
और 2 को 0। 11 2 बार में कटेगा, 11 यहाँ 3 बार में यानी 300, तो 2 से इसको काटेंगे तो 150 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना निकला 150, तो 150 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 वर्ष में अगर 8,000 की रुपये धनराशि दो बैंकों में प्राप्त, साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपया है। यदि दो बैंकों की ब्याज की प्रतिवर्ष R1 R2 है तो R1 माइनस R2 का मान ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए यहाँ R1 माइनस R2 दे दिया गया, R1 माइनस R2 का मान यहाँ ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका प्रतिशत कितना साल, 3 वर्ष के लिए, और के रुपया दे रहा है, अंतर कितना है 800, और बटे टोटल मूलधन कितना है 8,000, और परसेंटेज के लिए 100। बस यही फॉर्मूला अपनाना है, इजी हो जाएगा, ठीक है। 1/3 साल से करेंगे, वही जो उसका अंतर है उसको ऊपर में, टोटल मूलधन नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। ये 2 0, ये 2 0, यहाँ 1 0, यहाँ 0, ऊपर में बचेगा सिर्फ 80, और नीचे अच्छा 8 भी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 10, ठीक है। सिर्फ कितना बचेगा 10, और नीचे तो 3 है, तो 10/3 ऑप्शन नंबर देखते हैं, 10/3, 3 3 1 10/3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति अपने मित्र को एक कार 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है, और उसमें 54,000 बेचे, वह मित्र जो है उसे 54,000 बेचे तो 20% का लाभ प्राप्त हो कर ले रहा है। तो कार का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। जैसे देखिए, अगर 10% की हानि यानी 90x/100 यानी 9x/10 हो जाएगा। 10% की हानि यानी 9x/10, ठीक है, 9x/10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 20% की लाभ हो जा रही है इसी में, तो 120/100, उसी में 120% लाभ, तो 120/100 कर दे रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 54,000। बस इसी को तो हल करना है, ठीक है। ये 1 0 यहाँ कटेगा, ये 1 0 यहाँ कटेगा, 9 6 54, 6 बार में जाएगा, और ये 12 5 बार में, ठीक है, 5 में, यहाँ 2 को 0, यहाँ 2 को 0, टोटल कितना हो जाएगा 4 को 0, 50,000, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, इसमें 1/5 स्त्री शेष पुरुष है। जैसे मान के चलिए टोटल 25,000 है, 1/5 यानी अगर 1/5 स्त्री है, 1/5 स्त्री है, यानी महिला का स्त्री 1/5, तो 5 से भाग देते, तो 5 5 25, यानी 5,000 कितना हो गया स्त्री, ये फीमेल हो गया, तो बचेगा 20,000। 20,000 क्या हो जाएगा आपका मेल हो जाएगा, ठीक है, 20,000 मेल हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि उनमें 5% पुरुष और 40% स्त्री अशिक्षित है। अशिक्षित है मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, तो कितना पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित महिला कितना, तो शिक्षित महिला 60% हो जाएगा। 40 अनपढ़ है तो 60%, तो ये 5,000 है ना महिला, उसी का 60% निकालना है। जो शिक्षित है, ये 2 0 5 6 30 यानी 3,000, ये शिक्षित है, एजुकेटेड है महिला, ठीक है, शिक्षित 3,000। अब जो 20,000 दिया गया उसमें 5% पुरुष अनपढ़ है, यानी 95% पुरुष जो है वह पढ़ा लिखा है, तो 20,000 का 95%, ठीक है। तो ये 2 0, ये 2 0 कटेगा, 95 दूनी 190 और 2 को 0 यानी 19,000। 19,000 जो है वह पढ़ा लिखा पुरुष है, ठीक है। अब 19,000 और 3,000 टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22,000। तो वही बोल रहा है कि टोटल पढ़ा लिखा जो है आदमी कितना है, टोटल शिक्षित लोग, तो 22,000 टोटल हो गया ना। टोटल शिक्षित लोग 22,000 और टोटल आदमी कितना था 25,000, और परसेंटेज के लिए 100,000। ये 2 0, ये 2 0, यहाँ 1 0, यहाँ 0, मतलब 2200/25, 2200/25 88 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली को खंभे में लगे 7 सेकंड में पार कर लेता है और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करता है। यदि एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता तो दूरी बटे समय यानी चाल 7 सेकंड, फिर दूरी जब जुड़ जाएगा प्लेटफॉर्म के साथ तो x + 390 दूरी हो गया बटे समय यानी 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो दोनों बराबर क्या हो गया चाल, तो चाल तो दोनों के बराबर है तो बीच में बराबर हो गया, ठीक है। तो ये 7 + 28 4 बार में कटेगा, इधर 4 × x हो जाएगा, 4x = x + 390 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x इधर x कटेगा तो 3x = 390 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 यानी 130, x = 30, 130 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो लड़कियाँ रोती है ना बड़ी खतरनाक है। अगला सवाल,
सॉरी गाइज, मतलब हल्का सा डिस्टर्ब हो रही है, मतलब पड़ोस में एक बच्ची है तो डिस्टर्ब करती है कभी कभी। खैर, बच्चे तो सच्चे होते हैं, हम लोग भी बच्चे थे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ की अनुगूंज एक चट्टान में 9.6 सेकंड बाद सुनी जाती है। यदि ध्वनि की गति 1100 फीट पर सेकंड होती है, तदनुसार उस चट्टान की जहाज से दूरी कितनी हो जाएगी। और हल्का सा देख, खिड़की बंद करके। ठीक है, 9 सेकंड में सुनी जा रही है उसकी आवाज़, 1100 गति उसकी है पर फीट पर सेकंड। तो चट्टान की जहाज से दूरी ज्ञात करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए चट्टान की दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर क्या होती है, उसकी जो फीट है, ठीक है, मतलब दूरी बराबर ये 2D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 1100 उसकी गति चाल गुना समय यानी 9.6। ठीक है, अब डी बराबर कितना हो जाएगा 1100, अच्छा यहाँ 1000 लिख दिया ना, 1100 हो जाएगा, 1100 है, 1100 इंटू 9.6 और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 550, है ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0, यह 0, यह 0, 96 गुना 55 लगभग 5280 हो जाएगा। यानी डी बराबर कितना निकला 5280। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 2400 की धनराशि साधारण ब्याज में 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं। 2400 जैसे दे दिया गया पी, आर मेरा दे दिया है, आर नहीं पता, और टाइम दे दिया 4% प्लस बटे 100 इसका ये ब्याज का, तो ब्याज इसमें इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा उधर 600 और इधर 200, 864, ये 2 0, ये 2 0। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, और 16 चौक 64 होती है, यानी 16 बार में 216, तो 24 बराबर इसको काटेंगे। ठीक है, तो 24 बराबर उसको काटेंगे तो लगभग 24, 240 9 बार में कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना निकला 9%। यहाँ बोल रहा है 1% बढ़ा दे, तो यानी ये इसको कर दे रहे हैं 10%। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह धनराशि कितना समय में मतलब उतने ही समय में कितना हो जाएगा, मतलब वही 2400 रुपया में उतने ही समय, टाइम 4 साल। अब जो है 1% बढ़ा दिए तो 10% बटे 100, ये 2 0, ये 2 0, 24 चौक 96 हो गया, अरे एगो 0 960, ये हो गया ब्याज, ये हो गया मूलधन। तो 2400 में 960 जोड़ देंगे, तो 2400 में 960 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 9 33 और 60 3360, मतलब मूलधन मिश्र धन कितना हो जाएगा 3360। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, इसको नहीं छोड़ देते हैं। हाँ, ये सवाल ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि फरवरी और मार्च में आयातित अलुओं फरवरी और मार्च में अलुओं की जो औसत है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, फरवरी और मार्च में दिया गया, फरवरी और मार्च में दिया गया कितना है फरवरी, बत्तीस, यहाँ एक हो जाएगा 33, यहाँ देखिए यहाँ 33 है, ठीक है 33 हो गया। उसके बाद फरवरी, मार्च में टोटल कितना हो गया, मार्च में देखते हैं, इधर 33 हो गया, मार्च में 33 ही है ना, वहाँ बोल रहा है कि फरवरी मार्च में आयातित, तो 33 और अच्छा दोनों फरवरी और मार्च में दोनों में देखिए यहाँ पर 33 ही है। ठीक है, आलू का, आलू ये वाला था ना, सीढ़ी वाला जो सब दिख रहा है, तो यहाँ दोनों में 33 है, तो 33 और टोटल का मान 120 है। ठीक है, चलिए निकल जाएगा, यहाँ आलू का मान 120 और वहाँ पर दिया गया है 33, तो 33 से गुना करेंगे। और एक बार ये फरवरी का था, और एक बार भी यही है, मतलब 120 गुना 33, यहाँ 33 में निकला था, आलू का दाम ये है रेट के रूप में, तो 12 36, 12 36, 37 38 39, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3960, 3960, ठीक है,
तो 3960 ही तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, औसत निकालना है तो अच्छा इधर भी जोड़ना पड़ेगा ना, ये भी तो है 3960, और दोनों को जोड़ के दोनों 2 से भाग देंगे, 2 की संख्या, तो ये तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा ना 3960। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मार्च में गेहूं के आयात का कुल मूल्य कितना है। मार्च में गेहूं की आयातित कुल मांग, देखिए मार्च, गेहूं कौन वाला है, वाइट वाला, ठीक है, वाइट वाला है, कितना है गेहूं मार्च में, यहाँ है आपका 36। अब यहाँ रेट देखते हैं, 36 गुना 156, बस गुना कर देना है, 36 गुना 156, तो 36 गुना 156 कितना होता है, 5616। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रीजनिंग का सवाल आते हैं। 30 सवाल हम लोग देख लिए मैथ का, अब 30 सवाल रीजनिंग का आता है। देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, यहाँ रीजनिंग बहुत ही शानदार सवाल है, बस खाली प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप जो है प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, ठीक है। सभी बच्चे लड़कियां हैं, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सभी बच्चे लड़कियां हैं, सभी को जैसे बोल दिया तो टोटल तो घेर देंगे। अब सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़के क्या है महिलाएं, ऐसे ही घेर दिए। अब बोल रहा है कि सभी बच्चे महिलाएं, सभी बच्चे क्या महिला है, हाँ टोटल बच्चे को तो महिला टोटल घेरा है, तो पहला सही। कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ महिला लड़कियां, हाँ टोटल लड़कियां महिला है लेकिन कुछ महिला लड़की है, तो बिल्कुल सही, दोनों सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, या ई कहाँ है, 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है, देखिए यहाँ एक त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज, 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर 3 8 को है। अगला सवाल, एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाया, ठीक है। अब बोल रहा है दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चल दिया। दक्षिण की ओर गया 10 किलोमीटर और दाहिने मुड़ा 5 किलोमीटर चल दिया। पाँच किलोमीटर चल दिया, ठीक है, दाहिने की ओर। फिर वह दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर गया। अब फिर बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर फिर गया, ठीक है। अब वह सीधे वापस पहुँचने के लिए कितना किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा, टोटल कितना दूरी हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, 15 ना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए अक्षर जो है वह कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर देखना है, हाँ यहाँ देखिए टी, आपको कहीं इसमें टी दिख रहा नहीं, मतलब 2 वाला नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल, 60 की एक कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से 2 गुना है, ठीक है। कमल का स्थान शीर्ष से 17वें स्थान पर, यदि यहाँ पर 9 लड़कियाँ कमल से आगे हैं तो कितने लड़के रैंक में उसके पीछे हैं, ठीक है। देखिए अगर लड़कों की संख्या x तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 2x, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 60, मतलब ये 3x बराबर 60, यानी x बराबर कितना निकला 20, यानी लड़का कितना है 20 तो लड़कियां कितना है 40, दोनों का 2 गुना है, ठीक है। अब बोल रहा है टोटल अगर 60 है तो कमल जो है रैंक पीछे से कितना हो जाएगा, कमल का स्थान शीर्ष से 17वां स्थान, तो नीचे से कितना हो जाएगा, शीर्ष से 17वां स्थान है तो नीचे से आपका 43वां स्थान हो जाएगा ना, टोटल 60 है तो, ठीक है, 43वां स्थान हो जाएगा। अब कमल में रैंक के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल में इसके आगे जो है वह 9 लड़कियां इधर है, ठीक है। तो बाकी बचेगा इतना कितना, टोटल लड़कियां 40 है, 9 खत्म हो गया तो बचेगा सिर्फ 31 ना, तो इधर 31 को है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसके बीच में केवल लड़का है, तो 43 को इधर था और 31 घटा देंगे तो 12 बच रहा है, 9 10 11 12, इधर केवल लड़का है 12, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए सभी फूल तने हैं, तो सभी फूल को सभी तना घेर देगा, और सभी तना जड़ है,
ठीक है। ऐसे क्या सभी जड़ें फूल है? सभी जड़ को फूल नहीं घेरा है, पहला गलत। सभी तने फूल है, सभी तना को फूल नहीं घेरा है, तो ये भी गलत, यानी दोनों गलत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट 77 नंबर। यहाँ पर बोल रहा है कि 95 है और 155 चल गया, मतलब कितना जुड़ा? 20.5 जुड़ा। यहाँ 20.5 जुड़ गया, ठीक है। 115.5 में 138 गया, यानी कितना जुड़ा? 115 इधर 8 5 13, ठीक है। और इधर ये हो जाएगा 115, यानी 38 है ना, तो 15 15 35 36 35, यानी 20 और 2 22, 22.5 जुड़ा, ठीक है। यहाँ 22.5 जुड़ा, तो 20 यहाँ जोड़ा, फिर 22 जोड़ेंगे तो अगला कितना जोड़ेंगे? 24.5। तो 138 में अगर हम 24.5 जोड़ देंगे, तो 138 में अगर हम 24.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 8 4 12, इधर 6, यानी 62 लगभग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गलत पद को चीनना। कौन सा है गलत? देखिए 125 में 1 घटेगा तो 24, फिर 1 घटेगा तो 23, 126 में 1 बढ़ेगा तो 27, 1 बढ़ेगा तो 28। अरे यहाँ तो 29 है, मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन अलग है? ठीक है, देखिए शनि बुध शुक्र ये सारे क्या है? ग्रह है, जबकि सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो ये अलग हो गया। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए बोतल में क्या हो रहा था? वाइन रहता है। कप में क्या रहता है? टी यानी चाय। पिचर में वाटर रहता है। बॉल में बैट। ये दोनों एक साथ संबंध है, ना कि इसी दूसरे पर आश्रित। ये चौथा गलत है। अगला सवाल 81। यहाँ देखिए EFGHIJK तीन को जुड़ रहा है। FGHIJKL तीन को जुड़ रहा है। NMNOPQRST, अरे ये गलत जा रहा है ना। MNOPQRS, मतलब ये गलत था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 83। LMN 2 जुड़ा, OPQ 1 जुड़ा, 2 2 1 जुड़ा। ABCDEF 2 2 1 जुड़ा। KLM 2 जुड़ा। MNO 2 जुड़ा। OPQ यहाँ भी 2 जुड़ रहा है, यानी ये गलत है। अगला सवाल 36 47 और इधर है आपका ठीक है। तो 36 47 है, 25 63 है, 53 45 है, 65 43 है, ठीक है। ये चारों में से कोई एक अलग हो जाएगा, तो कौन अलग हो जाएगा? यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। सब में 3 3 3 एक बार है, 5 5 5 एक बार। अच्छा 5 यहाँ 2 बार है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल 58, उसके बाद 179 हो गया ना, मतलब कितना जुड़ा? 179, इसमें 9 1 जोड़ेंगे 2 121 जुड़ा। 58 में अगर हम 121 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 179, यानी ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। अगला 179 में अगर हम 11 का स्क्वायर छोड़ के 12 का स्क्वायर यानी 144 जोड़ते हैं तो अगला 492 आनी चाहिए, ठीक है। नहीं 492 कैसे? ऑप्शन के आधार पे जोड़ देते हैं तो ये 3 और इधर हो जाएगा आपका 7 4 11 12 2 और 1 1 2 1 3 323। अब 323 में 169 यानी 13 का स्क्वायर जोड़ देंगे तब आनी चाहिए 492। हाँ, इसका जोड़ने से 492 आ जा रही है, तो यानी 323। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, पैंट को 80 बोला गया, ड्रॉप को 59 बोला गया, तो मार्केट को क्या बोलेंगे? ठीक है, देखिए पैंट P 16 नंबर में आता है ना, जस्ट उसका कितना है आपका P के, यहाँ देखिए एक बता दे रहे, एकदम समझ जाइएगा बढ़िया से। PAINT है, ठीक है। P का जस्ट उल्टा कितना होता है? PK। P का उल्टा क्या है? K है ना। A का उल्टा A to Z, I का इंडियन रेलवे, N का MN, T का टाइगर TG, K का कितना होता है? 11, Z का 26, R का 18, M का 13, G 7 यानी 7। सारे को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अब समझ गए? जस्ट उसका उल्टा वाला था। अब मार्केट का निकालेंगे।
मार्केट एम का एन होता है, ए टू जेड यानी जेड, इंडियन रेलवे आई, पी के यानी के पी हो जाएगा, लव एल ओ भी ई भी ई भी ई जस्ट उल्टा है तो भी हो जाएगा, टाइगर टी जी। सबका मान निकालेंगे तो सबका मान कितना हो जाएगा, सबका मान हो जाएगा आपका, ये एन का हो जाएगा आपका एम एन मतलब 14, ये 26, ये इंडियन रेलवे आई 9, ठीक है, और पी 16 बार में, 16वां नंबर में, भी आपका 22 नंबर में आता है, जी 7 7 नंबर, सारे को जोड़ देंगे तो लगभग 94 हो जाएगा, नहीं किसे 94, 7 8 9 15 24 26 94 हो जा रहा है। अच्छा के को संख्या है 94, और एक चीज़ यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक है, ये सारे को जोड़े थे ना तो आया था 75, और के को संख्या 5 को संख्या तो 5 जोड़ना पड़ेगा, ये सारे को उल्टा करके जोड़ेंगे ना तो आया था 55, फिर 4 जोड़ेंगे तो 59 आएगा, ये सारे को जोड़ेंगे तो 94, के को संख्या 4 6 को तो 6 जोड़ेंगे तो यानी टोटल हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो सारा मिस्टेक हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। 86 यहाँ देखिए, बोल रहा है कि पहला शो 9:30 से 12:30 तक चला, दूसरा शो 12:30 से, फिर तीसरा शो 2:50 से, और चौथा शो 5:30 में, तो पांचवा अगला वाला कितना हो जाए, सबका टाइमिंग का डिफरेंस याद करना है। इसमें 9:30 में 2:10 कितना का डिफरेंस है, 2:40 का, 12:10 में 2:50, इसमें भी 40 का, इसमें भी 240 का, 240 का अंतर है, बस 5:30 में हम लोग 240 जोड़ देंगे तो 8:10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ABCD सार्वजनिक सभा जो दिया गया है 8 प्रवक्ता है, इनमें से बोल रहा है कि कौन से योजना के अनुसार प्रत्येक की कुछ समय बोलना है। ठीक है, प्रत्येक जो है वह कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो कौन सबसे पहले कौन बोला, कौन सबसे बाद में, ये सवाल किया हुआ है। चलिए यहाँ तक दिया गया है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है ना F के बाद बोला और B से ज़्यादा समय लिया, यानी ए जो है F के बाद बोला, यानी F तब पहले बोला, ए तब बाद में बोला। ठीक है, और बी भी बी से ज़्यादा मतलब बी तब नीचे हो गया। सी जी से पहले बोला लेकिन बी के बाद, सी जो है ना, सी जो है वह जी से पहले लेकिन बी के बाद ही बोला है सी। ठीक है, और ई से कम समय लिया। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है कि डी एच के बाद बोला, डी जो है वह एच के बाद बोला है, यानी एच के बाद ही डी बोला है। ठीक है, और बी से पहले एच से कम समय लिया है लेकिन ई से ज़्यादा लिया है, यानी ई तब जो है वह कहाँ हो जाएगा, बोल रहा है कि डी एच से बाद ही बोला है, और बी से पहले और एच से कम समय लिया है, और बी से पहले कौन, डी जो है ना वह बी से पहले है, हाँ बी से पहले ही है, और एच से कम, हाँ एच से कम ही है, लेकिन ई से ज़्यादा है, मतलब ई तब कहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं नीचे हो जाएगा या यहाँ कहीं नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है एच ए के बाद बोला है, ए के बाद ही मतलब एच यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, और बी से कम समय लिया है, बी से कम समय लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक ने कुछ समय बोला ही है। अब सवाल कर रहा है कि पहला प्रवक्ता कौन है, तो पहला प्रवक्ता तो यहाँ एफ है। ठीक है, क्या क्या हो गया, एफ ए एच। ठीक है, ठीक है, एफ ए एच डी बी सी जी, डी बी सी जी। ठीक है, सही है। तो बोल रहा पहला प्रवक्ता कौन था, तो एफ था। कौन सबसे ज़्यादा बोला, ये सवाल कर रहा है, तो कौन सबसे ज़्यादा बोल रहा था, तो वहाँ सबसे ज़्यादा वाला कौन बोल रहा है, एच ए के बाद बोला है। ठीक है, ए एफ के बाद बोला है। ठीक है, यहाँ देखते हैं,
ए एफ के बाद बोला है बी से ज़्यादा, बी से ज़्यादा समय लिया, यानी ए अभी ज़्यादा समय लिया। सी जी से भी, लेकिन बी के बाद ही है, और ई से कम समय लिया है। तो डी ए के एच के बाद ही बोला है और बी से पहले, एच से कम समय लिया है, यानी देखा जाए शुरुआती में बोल दिया है कि ए सबसे ज़्यादा समय लिया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो कि सूचना के आधार पर सत्य नहीं है? सूचना के आधार पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, बी सी से पहले बोला था, हम लोग क्या क्या लिखे थे? एफ ए एच डी बी, ठीक है, सी और जी, और यहीं पर कहीं ई है। बोला बी सी से पहले बोला है, बी सी से पहले बोला है और एच से ज़्यादा समझ लिया, पहला तो सही है। डी जी से पहले बोला है, डी जो है जी से, ये भी सही जा रहा है। एच एफ से पहले बोला है, एच एफ से पहले बोला नहीं, एच तो कम हो जाएगा ना, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अरे यार, ये गाड़ी जो स्टार्ट होता है ना, युद्ध में क्या होती है? मृत्यु होती है। तो धुआं में क्या होता है? धुआं में तो हम लोग का प्रदूषण होती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ए एवं बी सी के दो छोटे बच्चे हैं। ए और बी जो है वह सी के दो छोटे बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है, सी जो है ना वह ए का पिता है, मतलब ये फादर है, लेकिन बी सी का पुत्र है। बी जो है ना वह सी का पुत्र है, मतलब बी पुत्र है। अच्छा, बी सी का पुत्र नहीं है, तब ये पुत्री हो गया। तो बी का सी से क्या संबंध है? बी का ए और बी सी के दो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। यदि सी ए का पिता है, सी ए का पिता, ठीक है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी एवं सी कैसे संबंधित है? बी और सी, तो बी और क्या हो जाएगा? बी आपका पुत्री हो जाएगा और सी पिता हो जाएगा, पुत्री और पिता, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। डिफेंस को सी ये वाला शब्द कहा गया, तो नीड को क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ देखिए, सी डी डी ई एफ डी ई एम एन बी सी डी ई, मतलब सब जो है वह इको को घट रहा है, तो यहाँ नीड है। अब नीड से हम लोग क्या बनाएंगे? देखिए, एम एन डी ई सी डी, बस ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सारा का मान दिया गया है, ठीक है, कोई एक शब्द बनाना है। शब्द कैसे बनेगा? जैसे कौन सा शब्द बनेगा? शब्द तो बन गया, पी जेड डबल ए, पजल बन जाएगा, पजल। पी 4 नंबर, पजल पी यू, यू 5 नंबर, डबल जेड यानी 6 2, एल 3 ई ए, पजल हो जाएगा, पी यू डबल जेड एल ई। गेम खेलते हैं ना, पजल वही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, देखिए यहाँ पर जे के एल 2 जुड़ा, एल एम एन ओ 3 जुड़ा, ओ पी क्यू आर एस 4 जुड़ा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 5 जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा ना, तो शुरुआत में एक्स रहेगा, शुरुआत में एक्स एक ही गो में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हैच का मतलब डी के आर, पी सी एल का मतलब परसेंटेज, तो कौन सी पैटर्न जो है वह बाईं और अच्छे समूह से पैटर्न को संबंध सही बताएगा? ठीक है, तो कौन सा संबंध सही बता रहा है? जैसे देखिए, यहाँ डी के आर है, अगर हम
दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह एच और परसेंटेज को प्रतिस्थापित कर दे ताकि जो ये डबल अनुपात के बाईं और जो है युग्म पैटर्न आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो @ h के मान कितना रखेंगे, ऑप्शन के आधार पे देखते हैं। देखिए, अगर हम b रखेंगे तो b c d n m n o p q नहीं जा रहा है। दूसरा मानते हैं f, ठीक है, f हो जाएगा d e f k l m, अच्छा h i j k 3 जुड़ा, 2 घटेगा 3 जुड़ेगा, r s t फिर 2 घटेगा। ठीक है, फिर यहाँ जोड़ते हैं p n n m n o p 2 जुड़ेगा, c d e f 3 जुड़ेगा, j k l 2 जुड़ेगा। मतलब पहले 2 जुड़ा, मतलब 2 घटेगा, 3 जुड़ेगा और फिर 2 घटेगा। समझ गए? ये वाला में कैसे जोड़ें, यहाँ देखिए डी ई एफ 2 घटेगा ना, एच आई जे के 3 जुड़ेगा, फिर आर एस टी 2 घटेगा, फिर यहाँ पी एन एम एन ओ पी 2 जुड़ा, सी डी ई एफ 3 जुड़ा, 2 घटा 3 जुड़ा, जे के एल 2 घटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। वही सिनेरियो अपना रहा है। रोज को 68 का मतलब ये चारों अक्षर का ये दाम, ये चारों का ये, प्रीसिज का ये, तो सर्च को क्या बोलेंगे? अच्छा, सर्च में एस है ना, तो एस का मतलब क्या हो गया? यहाँ एस का मतलब 2 है तो 2 लिखेंगे। ई, यहाँ ई का मतलब 1 है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। फिर ए हो गया, ए का मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। ऑप्शन में मैच कर रहा है ना, 2 1 4। ठीक है, आर है तो यहाँ आर का मतलब 6 हो गया, तो 2 4 1 6, ये तो कट ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। ठीक है, 97 नंबर तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि डी जहाँ भी है उससे किससे बड़ा है? एफ से बड़ा है या एफ से बराबर भी है, उससे बड़ा एम है। ठीक है, और उससे बड़ा आई भी है, तो यहाँ आई भी, यहाँ भी आई लिख सकते हैं। डी से भी बड़ा कौन है? एस, या बराबर भी है, और इसके बराबर कौन है? जे, यानी यहाँ इसके बराबर भी जे है। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला गया। एम बड़ा है एस से, एम तो नीचे है, एस ऊपर है, ये गलत। एफ और एस बराबर है, एफ यहाँ है, एस यहाँ है, ये भी गलत। आई बड़ा है जे से, आई तो नीचे हो गया, ये भी गलत। डी बड़ा है एम से, डी ऊपर में, एम नीचे, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर मतलब 4 सही है, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बॉडमस का सवाल बहुत ही शानदार। 5 और भागा का मतलब क्या दिया गया? प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर 5, फिर यहाँ दे दिया प्लस, यानी प्लस का माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ दे दिया 5, फिर यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना, और फिर 10 लिखेंगे, फिर यहाँ गुना का अर्थ क्या है? भागा, फिर यहाँ 10 लिखेंगे। ये 10 कटेगा तो एक बार में 5 एकम 5 ही बचेगा, ये माइनस 5 5 10, तो 10 में 5 घटेगा तो 5। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही इजी वे में देख रहे हैं और ख़त्म भी हो गया। ठीक है, कौन सा जो है वह यहाँ पर जुड़ रहा है, कहाँ दिख रहा है? ये वाला कहाँ दिख रहा है? ये वाला कहाँ दिख रहा है? ऐसे 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 भी है, और ये वाला चारों यहाँ दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए ना, यहाँ तो है ये नहीं, यहाँ तो है ये नहीं, यहाँ रहना चाहिए ना, यहाँ भी रहना चाहिए था, यहाँ भी रहना चाहिए था, यहाँ तीनों में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 1 में छिपा हुआ है। मनु जो है तनु से कहता है कि तुम मेरे नाना की पुत्री, यानी मेरी माँ के भाई, मेरे मामा की एकलौती पुत्री, मतलब बहन, दोनों क्या हो गया? कजिन हो गया ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। चलिए ये रहा आपका आंसर की। आप सेट मारना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम के लिंक पर दिया गया, वो सारे उस जगह पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक पर मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि NTPC अंडर ग्रेजुएट जो इंटर लेवल का है उसका एग्ज़ाम होने वाली है आगामी बस 1 से 1.5 महीने के अंदर। बहुत ही कम समय बचा है, उसके सेट प्रैक्टिस के रूप में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं तो उसके लिए भी सब्सक्राइब, क्योंकि अलग से उसका सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारे बातें को जरूर तवज्जो दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू अगैन।